बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़िक्र या मुराक़बात में सालिक यानी मुरीद कामिल को कभी कभी तरह तरह की रोशनियाँ यानी अनवार नज़र आते हैं। कई तरह के रंग जो उसको नज़र आते हैं, रोशनी आती है। कभी सुर्ख, किसी को सफ़ेद, कभी किसी को जर्दी माइल, किसी को हरा, किसी को नीलगू, और आखिर में सियाह यानी ग्रे कलर चमकता हुआ नूर ज़ाहिर होता है। ये कई तरह के अनवार सालिक पर ज़ाहिर होते हैं। बहुत सारे सालिकीन को नहीं भी ज़ाहिर होते हैं। अब जिसको ये नूर ज़ाहिर हो तो हर नूर ये नूर हकीकत नहीं है। इसमें शैतान भी क्या नाम है नूरानी शक्ल इख्तियार करके आपके सामने आ सकता है। यानी जहाँ नूर रहमानी ज़ाहिर होता है वहीं नूर शैतानी शैतान भी एक रोशनी की शक्ल में आके ज़ाहिर हो जाता है। जैसे कि बड़े पीर सरकार का वाक़या मशहूर है, आप रियाजत फरमा रहे थे, वो रोशनी बनकर आया है ना, एक मशहूर वाक़या है। तो इसी तरह सालिक पर ये 7 किस्म के अनवार का ज़ुहूर होता है। यानी जो हमारे 6 किस्म के अनवार का ज़ुहूर होता है, यानी जो हमारे 6 लताइफ़ हैं उसी के मुनासिबत से अनवार इस पे ज़ाहिर होते हैं। अब इसमें मुर्शिद का नूर कौन सा है, मलाइका का नूर कौन सा है, नूर ज़ात कौन सा है, और तिबली से इबलीस कौन सा है, ये समझने की ज़रूरत होती है। अब सालिक को कोई भी नूर नज़र आ गया तो समझता है कि हमको तो नूर इलाही नज़र आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं। ये जो तरह तरह के अनवार नज़र आते हैं इसे नूर ज़ात या नूर हैरत भी कहते हैं। समझ में आया? अब दाहिने मूढ़े से मुत्तसिल, यानी दाहिना मूढ़ा है ये, इससे मुत्तसिल जो नूर ज़ाहिर हो उसे कातिबे यमीन का नूर कहा जाता है। जो दाहिने तरफ ज़ाहिर हो उसको कातिबे यमीन का नूर समझा जाता है। इसी तरह बाएं मूढ़े से मुत्तसिल जो नूर ज़ाहिर हो उसे नूर इसार समझा जाता है। दाहिने तरफ यमीन, बाएं तरफ इसार। और जो नूर रूबरू आपके सामने ज़ाहिर हो उसको नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब वो कोई भी रंग में हो, बस मकामात से वो ज़ाहिर कहाँ हुआ उसी से पता आपको लगाना है कि ये शैतान इसमें दाखिल है कि नहीं है। बात समझ में आई? दाहिने दाखिल हुआ ये कातिब यमीन, बाएं तरफ ज़ाहिर हुआ ये कातिब इसार, जो रूबरू ज़ाहिर हो वो नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और जो दाहिने तरफ गैर मुत्तसिल यानी थोड़ा दूर ज़ाहिर हो उसको नूर मुर्शिद यानी आपके मुर्शिद का नूर है वो। बात समझ में? और जो बाएं तरफ गैर मुत्तसिल ज़ाहिर हो तो वो तिबली से इबलीस है, अल्लाह की पनाह। बात समझ में? जो दाहिने तरफ गैर मुत्तसिल ज़ाहिर हो वो पीर का नूर है, और जो बाएं तरफ गैर मुत्तसिल ज़ाहिर हो वो शैतान का नूर। यानी अब समझ लो कि दाएं पीर है तो बाएं शैतान। इसी तरह अगर कोई शक्ल ज़ाहिर हो, बाएं तरफ ज़ाहिर हो, अगर कोई शक्ल बाएं तरफ ज़ाहिर हो तो मुहाफिज़ मलाइका जो आप अमलियात पढ़ते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, उसके मलाइका का नूर है। और अगर बिला जहद ज़ाहिर हो यानी कोई उसकी सिमत ना हो, पता ही नहीं चले कि किधर से आ रही है, बगैर किसी सिमत के ज़ाहिर हो, और दिल में दहशत महसूस हो, क्या हो, खौफ सा आ जाए, और ज़ाहिर होने के बाद आपकी तबीयत में एकदम बेचैनी बेकरारी सी आ जाए, और गायब होने के बाद आपकी हुजूरी जो है वो कायम ना रहे, आपकी रिक्कत जो है वह कायम ना रहे, तो वो तिबली से इबलीस है। बात समझें? कोई शक्ल अगर आई, वो किसी भी शक्ल में हो, और आपके कल्ब में दहशत और बेचैनी सी आ गई, और जिस हाल में आप का नाम है मुस्तगरक थे उसमें कमी आ गई, यानी लुत्फ़ के बजाय दहशत उस पर गालिब हो रही है, तो समझ लो किसका नूर है ये, शैतान की शक्ल है ये।
और अगर ज़हूर के बाद हुजूर रहे, अगर उसके आने के बाद, वो शक्ल आने के बाद आपके हालत में आपके इस्तगराक के अंदर कोई फ़र्क ना आए, आपकी तबीयत और लुत्फ़अंदोज़ हो रही है, और उसके ज़ाहिर होने के बाद फ़िराक और इश्तियाक बढ़े, तो ये समझ ले कि ये पीर का नूर है। बात समझी? शैतान की शक्ल जब आएगी तो दहशत और जो आप कर रहे थे उसमें आपको बेचैनी, यानी लुत्फ़ के बजाय बेचैनी ज़ाहिर हो जाएगी। और अगर पीर का नूर है तो आपका इश्तियाक और बढ़ेगा, यानी ज़ौक़ में और आपको इजाफ़ा होगा। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह अगर रोशनी नाफ और सीने के ऊपर ज़ाहिर हो, नाफ और सीने के ऊपर ज़ाहिर हो, तो ये भी तिबलीस से इबलीस है, इसमें भी इबलीस का ही दखल है। अगर रोशनी कल्ब पर ज़ाहिर हो तो ये सफाई कल्ब की अलामत है, यानी आपके कल्ब के मकाम पर रोशनी ज़ाहिर होती है तो ये समझ लें कि ये कल्ब की सफाई है, आपके कल्ब का नूर ये ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन तालिब सातिक को इन अनवार के तरफ कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए और इनके तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं करने की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर भी हो तो भी कोई बात नहीं, नहीं भी ज़ाहिर हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि नूर आपका मतलूब नहीं है। ये जो अनवार का ज़हूर है ये आपका मकसद नहीं है, मकसद आपका अल्लाह की रज़ा है। बात समझ में आई? अब जिन लोगों को रोशनियाँ नहीं ज़ाहिर होती है वो किस दर्जे में है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीडियो में उस पर बनाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो सालिकीन रियाज़ात करते हैं, ज़िक्र फ़िक्र मुराक़बात करते हैं, उनको ख़ास तौर पे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके मुर्शिद का ही नूर उन पर ज़ाहिर हो, नूर ज़ात ज़ाहिर हो, ना कि नूर शैतान। अल्लाह शैतान के मकर व फ़रेब से महफूज फरमाए। याद रखें कि शैतान आम लोगों के लिए उसके पास कोई काम धंधा नहीं, अगर कुछ उसके पास कारोबार है तो ये ख़ास लोगों को ही भटकाने के लिए उसके पास रास्ता। बहुत सारे सालिकीन भटक गए इसी मामले को लेकर, जिनको इल्म ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। कोई भी शक्ल आ गई तो समझते हैं ये रहमान की तरफ से, ऐसा नहीं है। ये मैंने निशानदेही कर दी कि कहाँ कहाँ ज़ाहिर हो रही है और ज़ाहिर होने के बाद अलामत क्या ज़ाहिर होगी। अगर दहशत है आ रही है तो समझ लो ये तिबलीस से इबलीस है, और अगर आपकी कैफियत में और इजाफ़ा हो रहा है और लुत्फ़ बढ़ रहा है तो समझ लो ये शक्ल मुर्शिद है। अब ये अनवार मकामात कहीं भी हो, रंग कोई भी हो, लेकिन जहत मैंने बता दिया कि शैतान का मकाम कहाँ है, पीर का मकाम कहाँ है, मुहाफ़िज़ मलाइका का मकाम क्या है, मुर्शिद का मकाम क्या है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर होने का मकाम क्या है। ये मकामात से आप सिमतों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसका नूर है और किसके नूर के साथ हमारा सामना हो रहा है। अल्लाह ताला पीर व मुर्शिद के तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हम सबको अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।